ओ हालेलुया 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 रीमा राशि का राबा रेक तम जयम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए, सारे काम सफल हो जाए, बंधन टूटने पाए, अद्भुत चंगाई और छुटकारा यीशु के नाम में प्रकट होने पाए। जो बीमार है चंगे हो जाए पिता, घर की हालात बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, दुख दर्द दूर होने पाए, निराशाएं बाहर निकलने पाए, घर में सुख शांति और आंसू की बारिश होने पाए। आमेन। टू जीसस हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस रात के प्रार्थना के सभा में, और जितने लोग आज विश्वास के साथ इन प्रार्थना को वचन को रिसीव करेंगे, क्लेम करेंगे, स्वर्ग का परमेश्वर उनके जीवन में भी अतिशय कर्म करने के लिए तैयार है। आनंद से यहोवा की आराधना करो। हालेलुया। अगर प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं और आनंद आपके अंदर नहीं है, तो उसका कोई मतलब आपके जीवन में नहीं रहता। मेरे प्रियो, अपने हृदय में जो कड़वाहट है, दूसरे के प्रति नफरत है, जो क्रोध है, उसको बाहर निकालिए और आनंद से यहोवा की आराधना करने वाले हो जाए। आमीन। स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए अतिशय कर्म प्रकट करने के लिए तैयार है। मलाकी 14 अध्याय के जब उसके हम दूसरा वचन को देखते हैं तो वचन कहता है, जो मैं नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, तुम चंगे हो जाओगे। क्या कहता है? जो मेरा वचन पे चलता है, जो मेरा भय मानता है, बुराई से अलग रहता है, कपटियों से, छल से करने से अलग रहता है और मेरे वचन के अनुसार चलता है, मेरे भय में चलता है, मेरे वचन को, आज्ञाओं को पालन करता है, हालेलुया, उनके ऊपर सूर्य उदय होगा। हालेलुया। पापों से फिर जाए, परेशानियां आपके जीवन से बाहर जाएगी। जो मेरे नाम का भय मानता है, उन पर सूर्य उदय होगा और कहता है, उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, प्रभु के पीछे चलें। केवल मुंह से हालेलुया नहीं, बल्कि हम दिल से भी हम प्रभु की महिमा करने वाले हो जाए, प्रशंसा करने वाले हो जाए। हालात बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी और स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन में अपनी आंसुओं को भेजने के लिए तैयार है। जितने लोग देख रहे हैं, सुन, प्रभु आपको आशीष दे। जितने लोग प्रभु के कार्यक्रम में बीज को बोया है, प्रभु आपको आशीष दे। जो चर्च जमीन के लिए अपने बीज को बोना चाहते हैं, प्रभु के कार्य के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाएं। हालेलुया। और प्रभु की कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, प्रभु निश्चित रूप पर इसका प्रतिफल देगा। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। विश्वास के साथ इन प्रार्थनाओं को रिसीव करें और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को क्लेम करें। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महिमा 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 हो राजा। ओ रीमा राशि का राबा रेक तम जयम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए, सारे बंधन टूट जाए, सारे मार्ग खुल जाए। जो भी परेशानियां इनके जीवन में है, हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाए। जो चिंता करने वाली बातें वो सब आपके नाम से दूर होने पाए। पिता हम धन्यवाद करते पिता, दिन भर कार्य में अगुवाई की, आने जाने में सहायता किया, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया और एक सुना अवसर दिया अपनी उपस्थिति में बैठने के लिए। खुदावन हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे पिता, हर एक का जीवन परिवर्तन हो जाए, हर एक का घर पिता सो की बारिश होने पाए, इनकी हालात बदल जाए, इनकी परिस्थितियां बदल जाए और जो भी प्रकार की समस्याएं इनके जीवन में है वो सब आपके नाम से दूर होने पाए। पिता हम इनको आपके नाम से आशीष की, चंगाई की घोषणा करते हैं। अद्भुत चंगाई और छुटकारा प्रकट हो जाए इनके जीवन में। जितने लोग इस प्रार्थना को देख रहे पिता, इनका जीवन आशीषों से भरपूर हो जाए, निराशाएं दूर हो जाए, परेशानियां दूर हो जाए, चिंता करने वाली बातें इनके जीवन से दूर होने पाए। मेरे प्रियो, अपना बोझ, अपनी चिंता यीशु के ऊपर डाल दे, यीशु के ऊपर डाल दे। आज अगर आप अपना बोझ, अपनी चिंता को यीशु के ऊपर डालने के लिए तैयार है,
स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए आरक्षाई क्रम करने के लिए तैयार है। आपके हालात, आपकी परिस्थितियां बदलने जा रहा है यीशु के नाम में। पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो भी समस्या इनके जीवन में है, परेशानियां सब दूर हो जाए, बंद मार्ग ओपन हो जाए, परेशानियां बाहर निकलने पाए और इनका जीवन आंसू से भरपूर हो जाए। पिता मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं, उसका भय मांग रहे हैं, तो हम आनंद मनाने वाले हो जाए। निराशाओं को दूर निकालिए, कड़वाहटपन को दूर निकालिए और आनंद से उसकी आराधना करने वाले हो जाए, क्योंकि वह कहता है मैं निकट आनंद की भरपूरी है। अगर आप प्रभु के निकट रहना चाहते हैं तो आनंद मनाना शुरू कर दे, आनंद रहना शुरू कर दे। यह चेहरे पर उदासीपन दूर हो जाए, हर एक शोक आपके जीवन से निकल जानी चाहिए और चेहरे से लेकर आपके हृदय में आनंद भर जाना चाहिए, आनंद भर जाना चाहिए। आनंद से उसकी आराधना करो मेरे पियो। यस पिता, इनका शोक आनंद से पिता परमेश्वर भर जाए, शोक बाहर जाए, परेशानियां बाहर निकलने पाए, निराशाएं बाहर जाए, इनके हालात बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। पिता, जो कोई पिता इन दिनों खुदावन पिता परमेश्वर परेशानियों से जूझ रहे हैं, वो परेशानियां बाहर जाए। ये प्रार्थना जिन घरों में चल रही है, अशांति की आत्माएं वहां कार्य कर रही है, लड़ाई झगड़े की आत्माएं कार्य कर रही है, हर एक लड़ाई झगड़े वहां से बाहर जाए, बाहर निकलने पाए। इसी समय पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ। अद्भुत चंगाई और छुटकारा यीशु के नाम में प्रकट होने पाए। हमारे पिता के नाम से चंगे हो जाए, ये चंगे हो जाए, चंगाई इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। पिता, इसी समय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। अद्भुत चंगाई और छुटकारा प्रकट हो जाए। इनके हाथों, इनके पैरों पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य प्रवाहित हो जाए। जो बीमारियां इनके शरीर में कार्य कर रही है, हर प्रकार की बीमारी की बंधन के जीवन से टूटने पाए, एक नया बल प्राप्त करते जाए, एक नया शक्ति प्राप्त करते जाए पिता। और जो बीमारियां इनके शरीर में, हर प्रकार की बीमारी इनके शरीर से बाहर निकलने पाए। इसी समय यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए। पिता, हम इनको आपके नाम से आशीष की चंगाई की घोषणा करते हैं। अद्भुत चंगाई प्रकट हो जाए। आए मेरे प्रियो, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। स्वर्ग का परमेश्वर है आपके लिए अतिशय क्रम प्रकट करने के लिए आज तैयार है। बीमारी आपके शरीर से जा रही है, बीमारी आपके शरीर से जा रही है, बीमारी की बंधन आपके जीवन से निकल रहा है। जो बीमारी की बंधन आपके जीवन में है, वो सब बाहर जा रही है, बाहर जा रही है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में इसी समय मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ। इनके हाथों, इनके पैरों में नया बल आ जाए, नया शक्ति आ जाए, नया सामर्थ्य आ जाए। पिता, जो बीमारियां इनके शरीर में है, हर प्रकार की बीमारी की बंधन से यह आजाद हो जाए। बीमारियां इनके शरीर से बाहर निकलने पाए। इसी समय अद्भुत चंगाई, अद्भुत छुटकारा प्रकट हो जाए। जो बीमारी की बंधन इनके जीवन में कार्य कर रही है, बीमारियां इनके शरीर से बाहर निकलने पाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में अद्भुत चंगाई, अद्भुत छुटकारा प्रकट हो जाए। एक नया बल प्राप्त करते जाए, एक नया शक्ति प्राप्त करते जाए। जो बीमारी इनके शरीर में है, हर प्रकार की बीमारियां इनके शरीर से बाहर निकलने पाए। अद्भुत चंगाई, अद्भुत चंगाई और छुटकारा प्रकट हो जाए। बल पे बल प्राप्त करते जाए, उकाबों के समान उड़ने पाए, थकित ना होने पाए। पिता, जो भी समस्या इनके जीवन में है, हर प्रकार की बीमारियां बाहर जाए। एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, मोतियाबिंद बाहर निकलने पाए, थायराइड की बीमारी, यूट्रस की बीमारियां बाहर निकलने पाए, एलर्जी की बीमारी बाहर जाए, सफेद दाग बाहर जाए, हर प्रकार की बीमारी की बंधन से आजाद हो जाए, इन्फेक्शन बाहर निकलने पाए और रसोलिया, पथरिया, गिल्टिया, गांठ बाहर जाए। ओ पिता, जो पिता किडनी में पथरिया है, वो बाहर निकलने पाए। इसी समय मैं यीशु के नाम में आ कहता हूं, बीमारी इसके शरीर को छोड़कर बाहर जा, कोई तेरा अधिकार नहीं इसके शरीर पर। मैं यीशु के नाम इस समय आ गया, तो बीमारी की बंधन से आजाद हो जाए, एलर्जी बाहर जाए। इसी समय चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। हर एक जुकाम, सर्दी जो पिता सालों से इनके जीवन में है, वो बाहर निकलने पाए। हड्डियों, नसों का दर्द बाहर निकलने पाए। ओ हालेलुया, कमजोरियां बाहर जाए। ओ पिता, जो नस है, ओ पिता चंगे हो जाए, उसमें सामर्थ्य आ जाए। झुनझुनी, कंपन वाली आत्माएं बाहर जाए, गांठें बाहर
बाहर निकलने पाए, जो ऑपरेशन हो ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, रिपोर्ट कार्ड बदल जाए। जो पथरिया हुआ है, मैं देख रहा हूं बहुत से लोगों को डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आज से डरने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर तो दवाई से ही चंगा करने जा रहा है। रिपोर्ट कार्ड बदल रही है और जो ऑपरेशन है वो कैंसिल हो रहे हैं, वो कैंसिल हो रहे हैं। इसी समय मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, तेरा रिपोर्ट कर बदल चुका है, तेरा रिपोर्ट कर बदल चुका है। विश्वास कर, यस आमीन होकर रिसीव कर। यस, रिपोर्ट कार्ड बदल चुके हैं, बीमारियां तेरे जीवन से बाहर जा चुकी है। जितने लोग हाँ और आमीन में इस प्रार्थना को रिसीव करें, परमेश्वर उनके लिए अभिषेक कर्म कर चुका है। इसी समय पिता, हम आपके नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं। अद्भुत चंगाई और छुटकारा यीशु के नाम में प्रकट हो जाए। आपने इनको आशीष चंगाई दिया, अपने बल अपनी सामर्थ्य से भर दिया इन्हें पिता, हम धन्यवाद करते हैं। Oh, thank you Lord, praise to Jesus। महिमा हो राजा यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो पिता। बीमारियों को इनके जीवन से बाहर निकाला पिता, इन्हें आपने सिफा और चंगाई दिया, हम धन्यवाद करते हैं। दुनिया कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थनाओं को देख रहे, किसी गांव की सर, किसी देश, किसी कस्बे में जो हाँ और आमीन में इन प्रार्थनाओं को रिसीव कर रहा है, स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन में अतिशय कर्म करने के लिए तैयार है। बीमारी की बंधन से आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। बीमारी आपके जीवन से बाहर निकल रही है। इसी समय पिता अपनी चंगाई से भर दे, अपनी चंगाई से भर दे पिता। आपने आशीष चंगाई दिया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो बाहर है, काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस में पढ़ाई करते हैं, जहां भी है पंखों की आड़ में छुपाए रखे पिता। हर एक बाधाओं से, समस्याओं से आप इनको बचाए रखे पिता, और अपनी आंसुओं से भर दे खुदा, अपनी आंसुओं से भर दे पिता। ओ प्रभु, इनके जॉब में ब्लेस करे, अच्छे जॉब से ब्लेस करे पिता। इनके बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाए पिता, इनके बिजनेस पे आशीष आने पाए पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, रीमा रासिखा राबा, आमेन 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 आमेन। यस लॉर्ड, इनके बिजनेस को आशीष की घोषणा करता हूं। इनको बेस्ट जॉब से ब्लेस करे पिता। इनके परिवार के लोग जहां भी, उनको आपके हाथों में सौंपते पिता। हर एक को अपनी बल, अपनी बुद्धि, ज्ञान से भरपूर करें और अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। हम आपके नाम से इन्हें आशीष की घोषणा करते हैं। यस, थैंक यू जीसस, महिमा हो राजा यीशु। रीमा रासिखा राबा, जो कर्ज में घिरे, जो कर्ज में पड़े हैं, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। सारे कर्ज के बंधन से आजाद हो जाए, हर एक कर्ज की जंजीरों से आजाद हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। इनके कर्ज के बंधन टूटने पाए, इनके कर्ज की जंजीरें यीशु के नाम में टूटने पाए, और सारे कर्ज के बंधन से हम इनको छुटकारे की घोषणा करते हैं। ओ थैंक यू जीसस, महिमा हो राजा यीशु। इसी समय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में सारे कर्ज के बंधन से हम इनको छुटकारे की घोषणा करते हैं। हर एक कर्ज की जाले फटने पाए और ये कर्ज के बंधनों से आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाले हो जाए पिता। ऐसे अनुग्रहों से आप इनको भर दिया, सारे कर्ज के बंधन से आपने इनको आजाद कर दिया। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते पिता, जिनकी मेहनती कमाई कहीं फंसा है, किसी कंपनी, किसी ऑफिस में कहीं पैसा इन्वेस्ट किसी को दिए हैं लेकिन मेहनती कमाई नहीं मिल पाया, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। ओ लॉर्ड ब्लेसिंग नाउ, इनकी पैसा जो लिए है पिता, जहां पैसा इन्वेस्ट किए, जो ऊंचे पदों बैठे हैं, उनका हृदय, उनका मन फिरने पाए पिता, और इनकी मेहनती कमाई वो देने वाले हो जाए खुदावन। सारे रुकावटें बाधाएं दूर हो जाए पिता। इनको ब्लेस करे, इनको अपनी आंसुओं से भरपूर करे खुदा। हम इनको आपके नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। जो पिता मेहनती कमाई रुका है पिता, इनको मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए आपके नाम से। आपने दिला दिया, हम धन्यवाद करते। हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए खुदावन, जो प्रभु जी बच्चे की ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करवाए हैं। ये हर जगह थके मांदे आए हैं, डॉक्टरों को दिखा के थक चुके हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया इनको बच्चे नहीं हो सकते, ये निराशा में है पिता। लेकिन आपने कहा है जो मुंह से बोलोगे आंखों से होते हुए देखोगे। यस, ये प्रार्थना में पिता मुंह से बोल रहे हैं। ओ प्रभु, इनके रिपोर्ट कार्ड बदल जाए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है पिता, लेकिन तेरा जवाब यहाँ बाकी है और आप इनके जीवन में अतिशय कर्म करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता। इनका रिपोर्ट कार्ड बदल जाए, ब्लैक मैजिक इनके पेट से बाहर जाए, बंधन टूटने पाए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको आशीष की घोषणा करता हूँ। ऐसे आशीष आपने दे दिया, मारी की बंधन से आपने को आजाद कर दिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं
हैं। जितने लोग जॉब के लिए प्रार्थना करवाए पिता, वो उस भाई बहन है पिता जो एग्जाम दिए हैं पिता, और प्रभु जी एग्जाम पिता पर रिजल्ट आने को है पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। एग्जाम अच्छे नंबरों से पास हो जाए, उनको अच्छे जॉब इनको ब्लेस करे खुदावन। इंटर इनकी सहायता प्रदान करें, जो एंटर आने को आने पाए, इनका जो फाइल रुका है पिता वो फाइल आगे बढ़ने को है, जो प्रमोशन जो रुका हुआ है वो प्रमोशन की फाइल आगे बढ़ने पाए। हम आपके नाम से ब्लेस करते पिता, आपने ब्लेस किया, धन्यवाद करते हैं। जो अंधकार की आत्माओं में, नशे की आत्माओं में, बुरी आत्माओं में घिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, वो सारे अंधकार की आत्माओं से, नशे की आत्माओं से, बुरी आत्माओं से ये आजाद हो जाए और आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए। आपने इनके जीवन ब्लेस कर दिया, अपनी आंसुओं से आप इनको भर दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। जो मसीह को नहीं जानते पिता, हर एक घुट टिकने पाए, जीवन की कार्य करने पाए और हर एक मुंह कहने पाए कि यीशु हे प्रभु है। ये प्रार्थना जिन घर में चली है, उस घर के चारों तरफ यीशु के लहू बाड़े बांधते हैं, वो घर आशीष हो जाए, वो घर ब्लेसिंग हो जाए पिता, उस घर में आपकी महिमा स्वर्ग से प्रकट होने पाए खुदावन। वहां सारे बंधन टूट जाए, सारे मार्ग खुल जाए, जंजीरें वहां से बाहर निकलने पाए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीष हो जाए पिता। ऐसे ऐसे आपने दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में यह ब्लेस हो जाए, यह आशीष हो जाए पिता। हर एक क्षेत्रों में आपने इनको आशीष दिया, हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी हर एक समस्याएं बाहर जाए, इमारत चंगे हो जाए, इनके रास्ते ओपन हो जाए, सारी परेशानियों से आप इनको छुटकारा प्रदान कीजिए। मानो को आपने चंगा किया, कर्ज के बंधनों से आपने आजाद किया, हर एक आंसू से आप इनको भरपूर किया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। जो बुरे सपने आते हैं, सारे बुरे सपनों से बचाए रखे पिता, और सुबह उठकर आपकी महिमा करने में हमारी सहायता कीजिए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु पिताजी आशीष मांगते हैं, सुंदर आशीष ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। परमेश्वर भरोसा विश्वास रखें, प्रभु आपको आशीष देगा। प्रार्थना भी खत्म नहीं हुआ है। आज का वचन जो प्रभु ने आपको दिया है, आपको मैं आज बताऊंगा, और जो आशीष को पाना चाह रहे हैं आप इस पर फॉलो कीजिएगा। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें आशीष पाने का मार्ग बता दिया है, आशीष को प्राप्त करने का रास्ता बता दिया है, लेकिन शैतान के चालों में मनुष्य फंसकर वो अपनी आशीषों से वंचित हो जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। जीवन की सबसे बड़ी आशीष आपका 10वां अंश है, आपका भेंट है। हालेलुया। शैतान तो चाहेगा कि 10वां अंश हम ना दे, भेंट ना दे, क्योंकि बाइबल कहती है भेंट जो है बंधन को तोड़ती है, भेंट मार्ग को खोलती है। जीवन में जो बंद मार्ग है उस बंद मार्ग को खोलती है। भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोलती है और उन्हें ऊंचे ऊंचे लोगों के बीच में खड़ा करता है। सोचिए, आपका भेंट प्रभु के कार्य के लिए जो आप दे रहे हैं, वो उसके द्वारा परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करेगा, ऊंचे जगहों पर आपको बैठाएगा। आप जहां सोचे भी नहीं रहेंगे, परमेश्वर वहां आपको बैठा देगा। हालेलुया। जितने लोग प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने 10वां अंश को दे रहे हैं, अपने बीज को बो रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, निश्चित तौर पर प्रभु उन्हें आशीष देगा। संदेह और शक वाली बातें नहीं है। प्रभु उन्हें ब्लेस करेगा और आपकी इच्छा को पूरा करेगा। आपके जीवन में जो भी इच्छा है, प्रभु सही समय आने पर आपकी इच्छा को पूरा करेगा। लेकिन जो नहीं दे रहे हैं, जो आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, हर अगले महीने से निकालूंगा, इस प्रकार से जंजीरों में जो पड़े हुए हैं, परमेश्वर उन बंधनों को आपके जीवन से आज तोड़ने जा रहा है। हालेलुया। वचन सीधे और साफ तौर पर हमसे बातें करता है। अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मुझे चंगाई देगा, यीशु मसीह मेरे परिस्थितियों को बदलेगा, हालात को बदलेगा, तो यह विश्वास करें कि 10वां अंश भी आपके जीवन में कार्य करेगा। ये 10वां अंश पुराने नियम, नया नियम में तो कहता है, क्या कहता है? जितना तुम दो, अपने बेस्ट देने के लिए कहा है, लेकिन हम 10वां अंश से हम शुरू करने वाले हो जाए देने के लिए। हालेलुया। नया नियम कहता है बेस्ट हमें देना है। हालेलुया। लेकिन पहले हम इस वचन के अनुसार चले, प्रभु हमें उससे भी आशीष देगा, तो हम और देने वाले बनेंगे।
देखिए क्या कहता है मलाकी के 3 अध्याय के जब उसके हम 10 वचन को देखते हैं तो यह वचन कहता है, शायद 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। प्रेष टू, भला मनुष्य परमेश्वर को परख सकता है, लेकिन परमेश्वर यहां कह रहा है ऐसा करके तुम मुझे परखो। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर को परख नहीं सकता, लेकिन यहां कह रहा है इसको पता है, परमेश्वर को पता है कि शैतान मनुष्यों के मन में कार्य करेगा, इसलिए कहता है ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अप्रमाशिष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। बहुत से लोग 1 महीना 2 महीना प्रभु के पीछे चलेंगे, वचन को आज्ञा पालन करेंगे, 10वां अंश निकालेंगे, भेंट देंगे, और जब उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल, निराश जाते हैं। विश्वास ही क्या जो टूट जाए, विश्वास रखो प्रभु पर, वो आपको निश्चित तौर पर एक ना एक दिन ब्लेस करेगा। हम उसके पीछे चलने वाले हो जाए, क्योंकि कितने बार होता है परमेश्वर परीक्षा करता है कि कितना विश्वास इसके अंदर है, कितना ये सहन शक्ति इसके अंदर है, कितना ये मेरे प्रति विश्वास योग है। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। हम विश्वास योग्य बने रहें, उसके पीछे चलते, शैतान को अवसर ना दो, क्योंकि वो अवसर को छोड़ता नहीं बल्कि अवसर को पकड़ लेता है और आपको जकड़ लेता है। हम और आप मनुष्य एक बार अवसर को छोड़ सकते हैं, लेकिन शैतान क्या करता है, अवसर को छोड़ता नहीं है, मौका को छोड़ता नहीं है, वो पकड़कर लपक लेता है और उसी के द्वारा क्या करता है, अटैक करता है। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर को परख नहीं सकता, लेकिन यहां परमेश्वर कहता है ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर अप्रमाशिष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। बहुत से लोग कमाते हैं, लाखों रुपया कमाते हैं, लेकिन उनके पास टिकता नहीं है, जेब में आता है, फटी हुई थैली से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि अपना 10वां अंश ईमानदारी के साथ नहीं निकालते हैं। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। आशीषें चाहिए, वचन को थामे रहना। भरमाने वाली आत्माएं निकल चुकी है जगत में, चाहे तो चुने हुए कोई भरमा दे, और बहुत से लोग भटक भी चुके हैं। क्या? फालतू वीडियो देखकर, भरमाने वाली आत्माओं को देखकर। और आज वो कहां पाए जा रहे हैं? नरक के लाइन में खड़ा है। भरमाने वाली आत्माएं जगत में निकल चुकी है, चाहे तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हालेलुया। वो तो नरक में जाने का अपने आप को तैयार कर लिए, साथ में आपको भी तैयार कर रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूं, मैं साथ में तुझे भी ले जाऊंगा, क्योंकि वह शैतान के दूत है और वह नहीं चाह रहे कि आप आशीष को पाए। आपने जिसको पकड़ा, जिस वचन को सुना, उससे के पीछे आपको चलना है। भरमाने वाली आत्माओं से सावधान रहो। मैं कह रहा हूं, जितने लोग अपनी कमाई का 10वां अंश ईमानदारी के साथ हैं, मिनिस्ट्री में देते हैं, प्रभु के कार्य के लिए दे रहे हैं, बीज को अपने बो रहे हैं, निश्चित तौर पर उसका प्रतिफल उन्हें मिलेगा। हम पाएंगे ही, साथ में हमारे संतान भी आशीष पाएंगे। हालेलुया। अपनी आंखों से देखेंगे आपके संतान को ऊंचे पदों पर बैठते हुए, उसकी भलाई होते हुए, उसके सफलता को आपने आंखों से होते हुए देखेंगे। और कहता है कि मैं आकाश झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अप्रमाशिष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। हम उसके पीछे चलें। स्वर्ग का परमेश्वर हमें अपनी आंसुओं से भरने के लिए तैयार है। अपनी कमाई का 10वां अंश हम निकालें। शैतान कार्य करेगा, आपके मन में बीज को बोएगा, संदेह और शक वाली आत्माओं को बीज बोएगा, लेकिन हम ये सोच कर दें, हम इनको नहीं, इस चर्च को नहीं, ये पास्टर को नहीं, बल्कि ये प्रभु के कार्य के लिए मैं दे रहा हूं। और जब हम प्रभु के कार्य के लिए देते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाता है और इन कार्यों में आप भी सम्मिलित है। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। ये बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना चाहिए, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तेरे लोग आशीष इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि अपनी कमाई का 10वां अंश नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। और जितने लोग दे रहे हैं वो निश्चित पर उसका प्रतिफल को पाएंगे, जो नहीं दे रहे हैं
प्रभु के लिए खड़ा हुए, प्रभु आपके लिए खड़ा होगा। हालेलुया। वचन सीधे और सहायक रूप कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। क्या कहता है? तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरे? परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हम किस बात में धोखा देते हैं, कि तुम मुझे लूटते हैं 10वां अंश और उठाने की भेंटों में। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। 10वां अंश नहीं देकर शैतान आपके जीवन में एक श्राप के बंधन को बांध रहा है। यह कहता है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। और सारी जाति ऐसा ही करती है, सारी जाति ऐसा करती हो। लेकिन आज से हम प्रभु के वचन को मानने वाले बन गए। पुरानी बातें बीत गई, हम मसीह में एक नई सृष्टि बन चुके हैं। हालेलुया। एक श्राप का बंधन बन जाता है और शैतान धीरे धीरे आपके जीवन में कब्जा करना शुरू कर देता है। ये बंधन को तोड़ने के लिए आपको प्रभु के कार्यों में आगे आना होगा, कमाई का 10वां अंश निकालना होगा। प्रभु आपको निश्चित रूप पर आशीष देगा। जीवन की सबसे बड़ी आशीष है, कमाते हैं लाखों रुपया, जेब में नहीं आती है, इधर से डालते हैं इधर से निकल जाता है। छेद करके रखा है शैतान ने, और शैतान उस आशीषों को क्या कर रहा है? चुरा कर ले जा रहा है आपके जीवन से। हालेलुया। दारू, बीड़ी, सिगरेट, लाखों रुपया खर्चा हो जाते हैं। हॉस्पिटल जाके लाखों रुपया खर्चा हो जाते हैं। प्रभु ने आपको 1000 की दवाई में चंगा कर दिया। ये क्या है? उसका अनुग्रह, उसकी दया है। आपके जीवन में शैतान एक कार्य करेगा, संदेह और शक वाली आत्माओं को उत्पन्न करेगा कि तू ये ना कर, क्योंकि इतना में तेरा बिजली बिल पड़ जाएगा, दूध वाले का बिल पड़ जाएगा। संदेह और शक वाली आत्माओं को उत्पन्न करेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, परमेश्वर ने कहा है, जितने लोग अपने कमाई का 10वां अंश निकालने के लिए तैयार हैं, मैं उनके जीवन में भी आशीषों को भेजने के लिए तैयार हूं। सब्र और धीरज रखना। ये नहीं कि हम एक दिन आज ही हम प्रभु के वचन के अनुसार चले, कल ही आज से आएगी, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। सब्र और धीरज और भरोसा रखना, प्रभु आपको उसका 100 गुना करके देने जा रहा है। आइए मेरे प्रियो, हम छोटी सी प्रार्थना की ओर चलेंगे। रीमा राशि खरबा। पिता, जो वचन सुने हैं खुदावन, ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा इनके हृदय, इनके मन में उतरने पाए। वचन को सुनते सुनते पिता, हर एक व्यक्ति आशीष हो जाए। वो जो बंधन बांध के रखा है शैतान के जीवन में, वो बंधन टूट जाए, वो श्राप के बंधन आज से नष्ट होने पाए। पिता, ओ पिता, अपने आंसुओं से भर दे, अपनी आंसुओं से भर दे पिता। इनको ब्लेस करे खुदावन, इनको हर एक क्षेत्र में अपनी आंसुओं से भर दीजिए पिता। ओ रीमा राशि खरबा। इनके हृदय जो मोटा हो गया है, जो पिता परमेश्वर कठोर हो गया है, उसको कोमल कर दे पिता। ओ पिता, याद के वो फेरने वाले हो जाए। शैतान ने जो इनके मन पे कब्जा करके रखा है, ओ शैतान के चाले ना सुने पाए। आपने कहा है, जो मेरी ओर फिरेगा मैं उनकी ओर फिरूंगा। ओ प्रभु, इनको ब्लेस करे, ये आपकी ओर फिरने वाले हो जाए, ताकि आप इनके जीवन आशीष के रास्ते को खोल सके खुदा। इनके सारे काम सफल हो जाए, इनके घर में आशीष आने पाए, इनके पिता ब्लेसिंग जो रुक चुकी है इनके जीवन में आने पाए। हर एक बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए और आशीष के झरोखे इनके जीवन में उतरने पाए आपके नाम से। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में ये ब्लेसिंग हो जाए, आशीष हो जाए, अपनी आंसुओं से भर दे पिता। यही हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना वचन जो सुने हैं उसके अनुसार चलने में पवित्र आत्मा द्वारा आप इनकी सहायता प्रदान करें। आपने आशीष दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु पिताजी आशीष मांगते हैं, यीशु दयास ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की जय। परमेश्वर के दिया हुआ अगुवाई में बताया हुआ यह वचन है, इस पर चले, निश्चित तौर पर स्वर्ग का परमेश्वर आपको अपनी आंसू से भरेगा। वीडियो को शेयर करें ताकि और भाई बहनों यीशु मसीह को जान सके। 2 शिकायत मुझे आपसे हैं। पहला, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। दूसरा, आप शेयर नहीं करते हैं। तो लाइक करके शेयर करने वाले हो जाए, ताकि प्रभु की महिमा और बढ़ती जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।